आरक्षण में एक आग है जो दिखता नहीं है लेकिन ज़रूर होता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आरक्षण को लेकर उबाल मचा हुआ है। राजनीति के जितने भी सियासती लोग हैं वो सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के जो आरक्षण है 58% उसको घटा दिया है। 50% से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक बता दिया है। इसीलिए अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है कि घटने के पीछे कांग्रेस का हाथ है या बीजेपी का हाथ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तबका है वो युवाओं का है। जो सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की उनको ज़रूरत पड़ेगी, उन युवाओं से बात करेंगे, उन युवाओं से जानेंगे कि जो घटनाक्रम हुआ, आरक्षण पर जो हिसाब किताब हुआ, इससे इनका कितना नुकसान हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम तिवारी है। मैं एलएलबी का छात्र हूँ। ये बताइए कि आरक्षण घट गया है, आदिवासी सभी वर्गवार तो प्रभाव पड़ा ही है। आप एक स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कितना नुकसान आप महसूस कर पा रहे हैं इसमें? देखिए, आरक्षण की अगर बात आएगी तो जो हमारे कोर्ट होते हैं वो उच्च श्रेणी के होते हैं, उनको सर्वमान्य, हम लॉ का छात्र हूँ, हम उसके निर्णय का सम्मान करते हैं। और रही बात आरक्षण की, तो हमारे देश में पहले ही निर्धारित है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पर छत्तीसगढ़ शासन में जो भी पूर्ववर्ती सरकार थी, हम उनके ऊपर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, उनके द्वारा 8% आरक्षण बढ़ाया गया था। पर उस चीज़ को देखते हुए जो सुधार का कार्य है वो हमारे हाई कोर्ट द्वारा किया गया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। और रही बात इस फैसले पे, तो कहीं ना कहीं हम छात्र वर्ग से आते हैं। छात्रों का यहाँ कुछ किसी छात्रों को हित होगा और किसी का अहित भी होगा। पर बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस फैसले से खुश भी हैं और हम भी चाहते हैं कि सभी को समान अधिकार मिले। जो भी हमारे भाई हों, हम सभी के लिए अच्छा दुआ करेंगे भविष्य में। आपका क्या नाम है? तनु साहू, BSc फाइनल ईयर। ये बताइए, आरक्षण घटा है, उससे आप खुश हैं कि असंतुष्ट हैं या दुखी हैं? संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे हमको जॉब की भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब उनको अब जॉब तो नहीं मिल पाएगा, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए तो मतलब आरक्षण बढ़ाना चाहिए। वैसे तो ओबीसी का आरक्षण घट गया पहले से। हाँ, बहुत ज़्यादा घट गया है। अब जॉब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी हमको। अच्छा, तो और भी युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम वैभव मुझेवार है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ये बताओ कि आरक्षण घट गया है, इससे आप खुश हैं कि असंतुष्ट हैं? इससे बहुत सारे छात्र वर्ग को फ़ायदा भी होगा और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होगा। पहले भी ऐसा होता था कि सामान्य के जो लोग हैं वो कैटेगरी के कारण बहुत सारे लोग छूट जाते थे, जिस कारण सामान्य वर्ग के लोगों को फ़ायदा भी होगा। लेकिन आदिवासियों का 12% घट गया है, इससे उनको तो नुकसान होगा अभी भी। लेकिन जितने भी जातिवाद की जो है स्टूडेंट, उन लोगों को अभी मौका मिलेगा छात्र, क्योंकि 50% का था तो अभी भी 50% तो है ही। बाकी जो बढ़ाए थे वही कम हुआ है 8%, उससे उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा। क्योंकि और भी छात्रों को उसमें मौका तो मिलेगा अभी। आपको कोई दिक्कत नहीं है? मेरे पर्सनली ओपिनियन, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। और भी युवा है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज सितार है। ये बताओ कि आरक्षण घटा है, इससे कितना नुकसान महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो खुद आदिवासी वर्ग से हूँ, है ना। इसमें तो हमारा जो 32% आरक्षण था, है ना, उसका जो है 12% घटा दिया गया है। अभी 20% हुआ है ना। लेकिन क्या है, देख तो इसमें जो है हमारे ट्राइबल वर्ग के जो छात्र हैं, इस पर काफ़ी नुकसान होगा। अच्छा, आप नौकरी चाहते हैं तो आपको कितना मुश्किल अब लगने लगेगा, क्योंकि जो सरकारी नौकरी है, परीक्षाएं हैं, उसमें आपका आरक्षण पूरी तरीके से गिर गया। देखिए, इसमें जो है नौकरी के बात ही नहीं है ना। इसका जो है आरक्षण का जो हमको अवसर दी जाती थी ट्राइबल वर्ग के, जो ट्राइबल क्षेत्र के छात्र छात्राओं का ऊपर उठने के लिए, है ना, वो हमको मुश्किल होगी अब थोड़े। अच्छा, तो कुछ युवा ये भी कह रहे हैं कि जो ट्राइबल छात्र हैं उनको आगे बढ़ने का जो अवसर मिल रहा था वो भी अब कम हो जाएगा इस आरक्षण के जो पैमाना जो नया तय हुआ है उसमें। कुछ और युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव दिशलर है। ये आरक्षण पर जो बहस छिड़ी हुई है, उस पर राजनेता लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप किसको ठहराएंगे? मेरा मानना ये है कि अगर किसी को मतलब आरक्षण मिल रहा है तो मतलब मिल रहा है सबको, तो मेरे हिसाब से कि सबको समान मिलना चाहिए, है ना। एक समान मिलेगा तो सबको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, है ना। अगर सरकार अगर आरक्षण दे रही है ना, या कम कर रही है उस चीज़ को, तो मतलब सरकार कहीं पे कुछ सोच की वो चीज़ करेगी। तो मेरे हिसाब से जो सरकार कर रहे हैं वो सही है। सरकार क्या कर रही है आपको पता है? आप बोले ना कि आरक्षण मतलब वो कम कर दिया बोल के। वो तो हाई कोर्ट ने किया है कम,
इससे जो अलग अलग जनजाति के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनका आरक्षण कम हो गया है, तो वो अपने आप को मतलब समानता के अधिकार में महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उस सामने कह रहे हैं आपके। हाँ, तो अब वो उसकी सोच है। मेरी पर्सनली ये सोच है कि जो वो बोल रही है तो मेरे हिसाब से अच्छा हो। आरक्षण घटाई से संतुष्ट है? अब कई लोग को क्या उससे दिक्कत भी होगा, है ना, और कई लोग को क्या आगे चल के प्रॉफिट भी मिलेगा, तो सही है। इस पर राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी जिम्मेदार है, उसने तर्क नहीं रखा वरना आरक्षण बच सकता था, और कांग्रेस ये कह रही है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। कुल मिलाकर स्टूडेंट क्या कहता है? देखिए, स्टूडेंट होने के नाते मैं तो यही बोलूँगा कि आरक्षण ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पे सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टी उनको साथ आना चाहिए और सामान्य विचार से इसके ऊपर कोई राय लेनी चाहिए, जिससे कि किसी को भी अहित ना हो, सभी को फ़ायदा हो। तो कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तामेश्वर प्रसाद केवट है। मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ। मेरा इस पर मानना है कि पहले तो ये है कि ज़रूरतमंद सरकार को इस पर एक विधेयक भी लाना चाहिए कि कौन से ज़रूरतमंद व्यक्ति, यदि ओबीसी में है, ओबीसी को आरक्षण चाहिए तो ओबीसी के कौन से वर्ग तबके को आरक्षण की ज़रूरत है, और आदिवासी क्षेत्र के कहे या शेड्यूल कास्ट के उसमें भी कौन से तबके को, क्योंकि आज आरक्षण पाके बहुत लोग ऊपर उठ चुके हैं, फिर अब उसको भी आरक्षण का लाभ मिले, ये चीज़ गलत हो रहा है। तो इस पर सरकार और कानून को भी सोचना चाहिए। तो आप खुद ही सुन लीजिए युवा क्या कह रहे हैं। आरक्षण का जो मसला छत्तीसगढ़ में उठा है, जो आग यहाँ पर लगी है आरक्षण का, वो अब युवाओं के मन में भी पहुँच चुका है। वो कुछ लोग तो इससे संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट हैं, और कुल मिलाकर जो बातें सामने निकल कर आ रही है वो आपको मैंने सुना दिया है। लेकिन आरक्षण का जो विवाद है वो यहीं तक नहीं थमेगा, आगे भी बढ़ेगा। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरी।